हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एक न्यू टाइप पढ़ेंगे जिस टाइप का नाम है अधिक एवं कम पर आधारित प्रश्न। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज से बारे में पढ़े थे। व्हाट इज परसेंटेज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। फिर पढ़े थे हम लोग परसेंटेज टेबल। फिर पढ़े थे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको आप लोग बहुत बढ़िया समझे थे। लगातार छूट निकालने का, उसका निकालने का हम दो मेथड बताए थे, बाई एक फार्मूला मेथड, एक बाई परसेंटेज मेथड नहीं, बाई फ्रैक्शन मेथड। जो फार्मूला मेथड बताए थे हम क्या बताए थे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। और इस पर बोले थे हम नहीं बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर आप दो वेरिएबल लीजिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 10% 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए, तब आप इसका यूज करके बना सकते हैं। जब पूर्णांक में दे देगा 3 4 अधिक, तो आप इस पर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपका हार्ड होते जाएगा। बनेगा कैलकुलेशन आपके हार्ड होते जाएगा, इसलिए आपको बोले थे इसमें मत बनाइएगा, बाई फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा। किससे बनाइएगा? बाई फ्रैक्शन मेथड से बनाइएगा। आप लोग बढ़िया समझे थे। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, अधिक एवं कम पर आधारित प्रश्न। उसमें कैसा कैसा टाइप आता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अधिक एवं कम पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि अधिक एवं कम पर आधारित प्रश्न। आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि मान लीजिए राम श्याम से इतना परसेंट अधिक है, तो श्याम राम से कितना परसेंट कम हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन SSCGD में लगभग 5 साल में 3 बार पूछ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरा प्रश्न क्या होगा। यदि राम की आयु मोहन से 40% अधिक है। यदि राम की आयु मोहन से 40% अधिक है, तो मोहन की आयु राम से कितना परसेंट कम होगा। अधिक एवं कम पर आधारित प्रश्न। इसमें आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि राम की आयु मोहन से 40% अधिक है, तो मोहन की आयु राम से कितना परसेंट कम होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, राम की आयु मोहन से किससे तुलना किया है? मोहन से तुलना किया है। राम की आयु मोहन से कितना परसेंट अधिक है? 40%। देखिए यहाँ पर अधिक बोल रहा है, 40% अधिक है। एक बार अधिक दे दिया। जब एक बार अधिक देगा तो क्या पूछेगा आपसे? कम पूछेगा। और जब एक बार कम पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? अधिक पूछेगा। और क्वेश्चन में अधिक दे दिया तो आपसे पूछ लेगा कि कम। देखिए यहाँ पर तो मोहन की आयु राम से कितना परसेंट कम है, कम पूछ रहा है। अधिक देकर कम पूछेगा, नहीं तो कम देगा तो आपसे क्या पूछेगा? अधिक पूछेगा। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन को किससे बनाएंगे? भाई फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। तो राम की आयु श्याम से 40% क्या है? अधिक है। आप लोग को हम जो परसेंटेज का मेरा फर्स्ट लेक्चर था बेसिक क्लास में, आप लोग को हम नोट में पढ़ाए थे 3 बातें। यदि प्रश्न में का, के, की से ऑफ दिख जाए और उसके आगे परसेंटेज का साइन क्या हो, लगा हो, उस परसेंटेज के साइन को हम सबसे पहले किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट हमने लिखवाया था, यदि प्रश्न में का, के, की से पहले यदि कोई संख्या हो चाहे कोई नाम हो, तो उसको फ्रैक्शन में हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। थर्ड में बताया था कि जोड़ी जाने वाली, घटाई जाने वाली और गुना की जाने संख्या को फ्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं। तो उसी कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कि यदि राम की आयु मोहन से 40% क्या है? अधिक है। तो 40% को हम सबसे पहले क्या में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 40% का वैल्यू मेरा फ्रैक्शन में कितना होता है? और आपको नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। 40% का वैल्यू फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से 10, 2 3 का 4, 2 5 10, मतलब 2/5। 2/5 वैल्यू होता है 40% का फ्रैक्शन में। अब मेरा क्वेश्चन बना है, यदि राम की आयु श्याम से, तो परसेंटेज के आगे का, के, की से ऑफ लगा हो तो उसको कहाँ रखते हैं? फ्रैक्शन में नीचे रखते हैं। तो राम की आयु श्याम से, राम की आयु मोहन से, मोहन के आगे से लगा हुआ है, तो ये जो मेरा नीचे होगा ये किसका वैल्यू होगा? मोहन का होगा। ये किसका मेरा वैल्यू होगा? मोहन का होगा। 40% क्या है? अधिक है। मतलब मोहन का वैल्यू 5 है तो उसे
कितना अधिक है ऊपर, सोहन का 2 अधिक है, तो सोहन का कितना हो गया 5 + 2 = मोहन का कितना हो गया 7। ये किसका हो गया मोहन का। तो मोहन की आयु राम से, मोहन की आयु राम से, देखिए यहाँ पर से और राम, राम से बोल रहा है मोहन की आयु। यदि राम की आयु मोहन से, तो ये मेरा मोहन का हो गया और ये मेरा किसका हो गया 7, राम का हो गया। अब पूछ रहा है कि मोहन की आयु राम से, तो राम का कितना आयु है 7 है राम का आयु। मोहन से कितना % कम है, तो मोहन का कितना है 5 है, तो राम का अगर 7 है मोहन का 5 है, तो कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है, क्योंकि कम और ज्यादा फ्रैक्शन में ऊपर होता है और ओरिजिनल जो होता है वो नीचे होता है। मोहन का हो गया 7 और राम का हो गया 7 और मोहन का हो गया 2, तो 2 को रख दिया ऊपर और इसको 7 रख दिए और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर देखिए 2/7 को क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं, तो 1/7 का हम पढ़ा चुके हैं। परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है 14.2/7%। 1/7 का वैल्यू होता है 14.7%। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा मेरा 28.4/7%। नहीं तो आप इसको यहाँ पर ही बना सकते हैं, जब इसको 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 200/7। जब 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 7 दूनी का 14 और 6 इसको दे देगा तो 7, 28/4/7। थोड़ा सा डिवाइड करने में टाइम होता है, मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, इसलिए आप लोग को परसेंटेज टेबल याद है तो आप लोग इसे बनाइएगा। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि सीता की लंबाई गीता से 16.2/3% कम है। यदि सीता की लंबाई गीता से 16.2 कम है। इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, इस पर आप लोग को सीख जाना है। इस प्रश्न पर आप लोग को क्या हो जाना है सीख जाना है। जो अगला टाइप देंगे हम प्रश्न जो इसमें देंगे उसको आप लोग बनाइएगा। यदि सीता की लंबाई गीता से 16.2/3% कम है, तो यहाँ पर कम दे दिया क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछेगा अधिक पूछेगा, इस पकड़ना है इस चीज को। यदि सीता की लंबाई गीता से 16.2/3% कम है, कम देगा तो आपसे ज्यादा पूछेगा और ज्यादा देगा तो आपसे कम पूछेगा। कम है तो गीता की लंबाई सीता से कितना % अधिक होगा। सबसे पहले इस परसेंटेज को हम किस में तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 16.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 1/6। 1/6 वैल्यू मेरा वैल्यू आया। यदि सीता की लंबाई गीता से किसके आगे लगा हुआ है गीता के आगे, तब ये मेरा जो नीचे वाला वैल्यू होगा किसका हो गया मेरा गीता का हो गया। सीता की लंबाई गीता से 16.2/3% कम है, मतलब गीता की लंबाई अगर 6 यूनिट था, ऊपर आप समझते हैं कि ऊपर जोड़े जाने वाले घटाई जाने वाले होता है। जब गीता का वैल्यू 6 था तो सीता का वैल्यू गीता से क्या बोल रहा है इतना कम ना है, तो 6 जब गीता का था तो सीता का क्या होगा 1 कम होगा, तो 6 में से जब 1 कम करेंगे तो 5 होगा मेरा। 5 किसका वैल्यू होगा सीता का। इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि जो फ्रैक्शन में नीचे होता है वैल्यू, जिसके आगे का के की से ऑफ लगा हो उसका वैल्यू होता है नीचे, और जोड़ी जाने वाली घटाई जाने वाली और गुना की जाने वाली जिसको आप बोल सकते हैं ज्यादा कम, वो फ्रैक्शन मेरा ऊपर होता है। तो जब गीता का 6 हो गया, मेरा प्रश्न में बोल रहा है कि कम है, तो गीता का जब 6 हो गया तो 1 कम है 6 में से, तो 5 हो गया सीता का। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे तो गीता की लंबाई सीता से, अब देखिए सीता से किसके लगे आगे हुआ है सीता के आगे लगा हुआ है, तो सीता को फ्रैक्शन में कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे सबसे पहले। सीता का वैल्यू 5, तो गीता की लंबाई सीता से कितना % अधिक होगा। परसेंट में पूछ रहा है कितना % अधिक होगा, बट यूनिट में कितना अधिक है। सीता का 5 है और गीता का 6 है। जब सीता का 5 यूनिट है गीता का 6 यूनिट है, तो यूनिट में तो 1 ही यूनिट में ज्यादा है गीता सीता से। सीता का 5 हुआ और गीता का 6 हुआ, तो गीता 1 यूनिट ज्यादा है, गीता 1 यूनिट ज्यादा है सीता से। अब मल्टीप्लाई बाई क्या 100 परसेंट में चेंज करने के लिए।
इसको कटाएंगे 20 ले हम, 20% मेरा क्या होगा आंसर। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पर आप लोग बनाइएगा। राम की आय श्याम की आय से 9.1/11% कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक हो। राम की आय श्याम की आय से 9.1/11% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। आप लोग को हम 40 सेकंड का टाइम देते हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहले फ्रैक्शन को में तोड़ेंगे, जो परसेंटेज दिखेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, और जिसके भी आगे का के की से इंग्लिश मीडियम वाले ऑफ लगा हो उसको फ्रैक्शन में नीचे रखेंगे, और जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखते हैं। और सीता गीता से, गीता से तुलना किया जा रहा है किसका, सीता से। गीता से सीता का तुलना किया जा रहा है, तो जिसके आगे से लगा हो उसको फ्रैक्शन में नीचे रखेंगे, और अधिक कम को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। उस पर मेरा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग बनाइए इसको। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको, परसेंटेज को। 9.11% का वैल्यू आपको परसेंटेज टेबल में याद होगा कितना होता है, 1/11। ये जो मेरा वैल्यू हुआ जो फ्रैक्शन में नीचे होता है, ये मेरा कैसा वैल्यू होता है, जिससे तुलना किया जाता है उसका वैल्यू होता है, और जिसके जगह का के की से लगा हुआ उसका वैल्यू होता है। तो राम की आय श्याम की आय से, देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम की आय श्याम की आय से किसके आगे का के की से लगा हुआ है, श्याम के आगे लगा हुआ है, तो ये मेरा जिसका वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, श्याम का हो गया, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। राम की आयु श्याम की आयु से 9.1/11% कम है। मतलब श्याम का आयु जब 10 है तो राम की आयु श्याम की आयु से कितना कम है, 1 कम है श्याम से। जब 11 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना मेरा हो गया, 10 हो गया। ये मेरा किसका वैल्यू है, राम का वैल्यू है। राम की आय श्याम की आय से 9.1/11% क्या है, कम है। मतलब 11 यूनिट जब श्याम का आय है तो राम की आय श्याम की आय से 1 यूनिट कम है, मतलब राम की आय 10 यूनिट है। तब प्रश्न पूछ रहा है तो श्याम की आय राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से, तुलना किसे किया जा रहा है, राम से तुलना किया जा रहा है। तुलना को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, तो राम को नीचे रखेंगे हम। किससे तुलना किया जा रहा है, श्याम से तुलना किया जा रहा है, श्याम को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर। परसेंटेज में चलने के लिए मल्टीप्लाई बाई। तो राम के मेरा कितना वैल्यू है, 10 है। तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, राम का 10 हो गया, श्याम का 11 है। राम से श्याम कितना अधिक है, यहाँ पर देखिए तो 1 अधिक है, 1 अधिक है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये 10 धाम कट गया, 10% मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। परसेंटेज में आप लोग को बारूद बन जाना है, एकदम क्या बन जाना है, बारूद। अगर चिंगारी भी आ जाए तो आग लग जाए, समझे। अनीता की आय मनीता की आय से 20% कम है।
अनीता की आय मनीता की आय से 20% कम है तो मनीता की आय अनीता से कितना परसेंट अधिक होगा। अनीता की आय मनीता की आय से 20% कम है तो मनीता की आय अनीता की आय से कितना परसेंट अधिक होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए कम यहाँ पर प्रश्न आपसे दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है और तुलना किससे कर रहा है, मनीता से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, थोड़ा देखते हैं कैसे बनाते हैं। परसेंटेज में भी 2-3 ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे में इलेक्शन पर होता है प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मार्क्स, अंकों पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। यदि चीनी के मूल्य में इतना परसेंट की वृद्धि हो जाए तो खपत को कितना परसेंट कम करेंगे। एक उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, इतना परसेंट को चुनाव मिलता है, अवध मत। ये सब बातें को हम लोग अगले क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। सबसे पहले परसेंटेज जो मेरा प्रश्न दिखा उसको किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। तो 20 बटा फ्रैक्शन में इसका वैल्यू होता है 1/5। 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। अनीता की आय मनीता से, मनीता का ये क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है, तो मनीता का ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 5। अनीता की आय मनीता से कितना परसेंट कम है, 20% बोल रहा है कम है। तो मनीता की आयु जब 5 यूनिट है, मनीता का आयु जब 5 यूनिट है तो अनीता का उससे क्या होगा, कम होगा, कितना, 1 यूनिट। जब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया 4। तो ये 4 मेरा किसका वैल्यू है, अनीता का वैल्यू। समझ सकते हैं आप लोग कि मनीता का जब वैल्यू मेरा 5 यूनिट है, उसमें 5 यूनिट पर जब 1 यूनिट का कमी हो रहा है तो 4 यूनिट किसका वैल्यू है, अनीता का वैल्यू है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, तो मनीता की आय अनीता से कितना परसेंट अधिक होगा। अब अधिक पूछ रहा है, देखिए कम दिया था और अधिक पूछ रहा है। तो अधिक पूछ रहा है तो यदि मनीता की आय अनीता का अधिक होगा तो मनीता की आय अनीता से, तो अनीता से बोल रहा है तो अनीता का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और किससे तुलना कर रहा है, मनीता से। अनीता की जो आय है मनीता से कितना परसेंट अधिक होगा, तो अनीता का 4 हो गया, मनीता का 5 है, तो कितना अधिक है, देखिए तो यहाँ पर अनीता का 4 था, मनीता का 5 था, तो 1 अधिक है, 1 अधिक है मल्टीप्लाई बाई 100। इसको किस में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। इसको जब कटाएंगे तो 25 चौके 100, 25% मेरा क्या हो गया वैल्यू, परसेंटेज मेरा वैल्यू हो गया। दो तीन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स वाई का कितना परसेंट, एक्स वाई का कितना परसेंट होगा। अगर आप लोग को जो नोट में हम 3 बातें हम लोग लिखवाया था वो अगर बात याद होगा तो इसको प्रश्न को बना सकते हैं। यदि प्रश्न में का के की से दिख जाए तो उसको फ्रैक्शन में कहाँ पर रखेंगे, नीचे रखेंगे। जिससे तुलना किया जाए उसको फ्रैक्शन में नीचे रखेंगे और घटाई जाने वाली जोड़ी जाने वाली संख्या को कहाँ रखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो एक्स वाई का किसके आगे का लगा हुआ है, वाई के आगे का लगा हुआ है, तो वाई को कहाँ लिखेंगे, फ्रैक्शन में नीचे लिखेंगे। किससे तुलना किया जा रहा है, एक से तुलना किया जा रहा है, तो एक्स को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये मेरा वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या बताए थे, मल्टीप्लाई बाई 100। एक्स बाई वाई 100% मेरा क्या हुआ है, वैल्यू हो गया। साठ 50 का कितना परसेंट है, 60-50 का कितना परसेंट है। तो किसके आगे का के की से लगा उसको फ्रैक्शन में कहाँ रखते हैं, नीचे लिखते हैं। 50 के आगे का लगा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कहाँ पे लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे 50। 60-50 का कितना परसेंट है, तो 60 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। 50 दूनी का 100, 60 दूनी का 120%।
20 5 से कितना परसेंट अधिक है, ऐसा कम कीजिए। 20 5 से कितना परसेंट अधिक है, किसके आगे का के की से लगा हुआ है, 5 के आगे 5। 20 जो है 5 से कितना परसेंट अधिक है, जो हमारा 20 है 5 से यूनिट में कितना यूनिट अधिक है, 5 से 20 कितना अधिक है, 15 अधिक है। 20 5 से 20 15 अधिक है। 20 5 से कितना परसेंट अधिक है, 15 अधिक है 5 से, मल्टीप्लाई बाई 100। ये 20 बार में कटेगा, 20 5 100। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 15 इंटू 20 तो 15 दूनी का 30, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन को आप लोग को देते हैं, आप क्वेश्चन को उसको बनाइए। उसको 6 आवर एक दिन का कितना परसेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा बनाइए। 6 आवर 1 डेज का कितना परसेंट है। देखिए यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए, आप लोग को 5 6 7 क्लास में नहीं पढ़ना होगा कि यूनिट सेम होना चाहिए किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए। यहाँ पर 6 घंटा दे रहा है आवर में, यहाँ पर क्या दे रहा है, दिन में दे रहा है। तो 6 घंटा है तो ये दिन में दे, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम घंटा में। तो एक दिन का वैल्यू, एक दिन मतलब 24 घंटा होता है एक दिन में, इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा 24। 6 आवर अब हो गया 24 आवर, तो 6 आवर 24 आवर का कितना परसेंट है, तो किसके आगे का लगा हुआ है, 24 के आगे, तो 24 6 आवर 24 और कितना परसेंट है, तो 6 24 का कितना परसेंट है, परसेंट से निकले मल्टीप्लाई बाई 100। ये 6 चौका 24, ये 25 चौका 100, 25% मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 3% 5% का कितना परसेंट होगा, 3% 5% का कितना परसेंट होगा। किसके आगे का के की से और ऑफ लगा हो तो उसको फ्रैक्शन में कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 3 5% का कितना परसेंट होगा, तो 5 के आगे का लगा हुआ है तो 5 को फ्रैक्शन में कहाँ लिखेंगे, नीचे रखेंगे। 5 को जो फ्रैक्शन में नीचे लगे, किससे तुलना किया जा रहा है, 3 से, तो 3 को फ्रैक्शन क्या रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई बाई 100। ये कट गया 20 बार में, और ये 20 की यही 60% मेरा आंसर। एक और लास्ट प्रश्न देखेंगे, वो मेरा लास्ट प्रश्न होगा आज के मेरा टॉपिक का, और कल हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग शुरुआत करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग बनाइएगा। 300 मीटर 3 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 300 मीटर 300 किलोमीटर कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि सिंबल सेम होना चाहिए। सिंबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर मीटर में दे रहा है, यहाँ पर किलोमीटर में दे रहा है, तो इसको किलोमीटर में बदलिए, नहीं तो इसको मीटर में बदलिए, उसके बाद हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मीटर बनाना आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। जब ये 300 मीटर है तो इसको भी हम मीटर बनाएंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर 300 मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। 3 किलोमीटर बराबर हम यहाँ पर 3000 लिख सकते हैं मीटर। अब इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि 300 मीटर 3000 मीटर का कितना परसेंट है, पूछ रहे हैं। तो आपको बता चुके हैं कि किसके भी आगे का के की से, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बोल सकते हैं ऑफ लगा हो, उसको हम हमेशा फ्रैक्शन में कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। फ्रैक्शन में हमेशा नीचे रखते हैं। तो किससे तुलना किया जा रहा है, 3000 से। 3000 को फ्रैक्शन में कहाँ रखेंगे, नीचे। किसके तुलना किया जा रहा है, 300 से। अब मल्टीप्लाई बाई 100, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में रहता, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना रहता तो डिवाइड करते किससे, 100 से। बट यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है मेरा वैल्यू, उसको फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, और 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये 3 दहा में 30, 10% मेरा क्या हुआ, आंसर। आप लोग पिछले क्लास में जो बातें हमने पढ़ाया है
सब बातों को आप लोग रिवाइज कर कराइएगा और कल के क्लास में हम लोग एक न्यू कंसेप्ट के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।